स्टार्टअप्स फ्यूचर एक इम्पोर्टेंट रूल पर डिपेंड करता है। फ्लिकर के को-फाउंडर कैटरीना फेक ने अपने शुरू के दिनों में एक ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो की जो उनकी कम्युनिटी और कल्चर का बेस बन गई। इस वीडियो में मैं वही रूल शेयर करूंगा जो किसी भी स्टार्टअप के सक्सेस के लिए जरूरी है। तो वीडियो जरूर देखिए, ये आपके स्टार्टअप के लिए एक नई डायरेक्शन हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में, इसको हम बोलते हैं स्केल अप 2। और आज बहुत ही सटल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। जो मेन चीज आपको समझनी है इस सारे एग्जांपल्स में वो है डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, डू थिंग्स दैट डोंट स्केल, और ये आपको करने का मौका मिलेगा विद इन फ्यू मंथ्स। अभी जब हम लोग वहां पहुंचेंगे ना, कहां, नागपुर, और उससे पहले भी आप लोगों को मैं एज जनोगी मौका दूंगा वो करने के लिए। इसको हम बोलते हैं डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। तो उसमें आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेम योर कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेम योर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान। वेरी गुड। क्या होता है संविधान? कितना बड़ा डिफरेंस है पता है? अगर आप वहां चले जाएं चाइना में तो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। वहां राइट्स नहीं है ऐसे जैसे हमारे पास राइट्स है, नहीं है। यहां हम लोग वोट दे सकते हैं, किसी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, चाय वाले को। वहां ऐसा नहीं है। फ्रेम योर कॉन्स्टिट्यूशन। बात हो रही है अगर आपकी कंपनी बन रही है, बनने वाली है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रेम करना होगा। अगर आपने कभी भी कोई फोटो शेयर किया है, कभी फोटो, ऑब्वियसली कभी आपने किसी को ऑनलाइन फॉलो किया हो या किसी को टैग किया हो हैशटैग सेल्फी में, तो कैटरीना फेक की वजह से। कौन सी कंपनी थी उनकी पता है? उन्होंने सबसे पहली कंपनी बनाई थी फ्लिकर, को फाउंड किया था। ट्विटर की तरह नहीं, फेसबुक वोसबुक सब उसके पहले थी, कि सबसे पहले वो थी। फेसबुक जब आया उससे बहुत पहले वो थी फ्लिकर। ये दुनिया का सबसे पहला फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ऐसे बहुत से फीचर्स जो बाद में कन्वेंशन बना, शेयर करने का फीचर बाद में आया जो कन्वेंशन बन गया, ये सब फीचर उन्होंने शुरू किया था। आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की नोआ है। नोआ जानते हैं? नहीं, वो पायनियर्स में नोआज आर्क, जो पूरा का पूरा दुनिया समंदर में डूब गई थी, तो उसमें एक बड़ा सा शिप बना था नोआज आर्क, और उसमें सभी जानवरों का एक एक पेयर उसने इकट्ठा किया था, और तब जाकर के हम सब प्रजातियां जिंदा हैं। एक तरह से सोशल मीडिया की शुरुआत करने वाली वो लेडी है वो। लेकिन नोआ क्यों बोला जा रहा है? अब सोशल मीडिया का फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है। उनको आइडिया नहीं था कि जो होने वाला है उन्हीं की शुरुआत की वजह से आज जो सोशल मीडिया बन गया है, जिसकी वजह से लोग एडिक्टेड हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से। हम लोग गए थे पुणे के आगे मल्लवली नाम था, आश्रम बहुत ही खूबसूरत था। मुझे उसमें ड्रेस सबके बहुत अच्छे लगे। मुझे लगता है अब हमारे पास भी ड्रेस होना चाहिए जब हमारा सेंटर बनेगा तब। बहुत सी चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे लगता है उन सब के पीछे थीम क्या था? कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से 30-35 सालों से हर रोज़ 4 बजे वहाँ पर लोग उठते हैं, लोग योगा करते हैं, टाइम से खाना खाते हैं? क्यों? कैटरीना फेक कहती हैं जो फाउंडर्स होते हैं एक कंपनी के, वो उस कंपनी के लिए अपनी सिविलाइजेशन बनाते हैं। वो अपनी कंपनी का सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन ग्रुप ऑफ अपनी खुद की प्रजाति सिविलाइज्ड लोग बनाते हैं। अगर कहीं पर लोग सिविलाइज्ड हैं तो वो सिविलाइजेशन कहा जाता है। हाँ, लेकिन वो तो हम जानते नहीं। अभी का सिविलाइजेशन कौन सा है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। सभ्यता आता है सभ्य से। तो किसी भी कंपनी में लोग सभ्य होंगे या असभ्य होंगे, वो किसकी वजह से होता है? उसके फाउंडर की वजह से। फाउंडर्स अपने कंपनी की सिविलाइजेशन बनाते हैं। ये फाउंडर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कंपनी के रूल्स और स्टैंडर्ड्स को मॉडल करें कि कौन कौन सी चीज वो चाहते हैं प्रमोट हो या ना हो। खाली कंपनी में नहीं, उनके कस्टमर्स और यूजर्स भी। आज हम जानते नहीं थे आनंदा नाम का कोई होटल भी है, क्योंकि जब आनंदा बन रहा था उसके फाउंडर्स ने ये सोच रखा था कि दिस हैज टू बी वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट स्पा रिजॉर्ट। जितने भी दुनिया के सबसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होंगे वो यहां पर आना चाहिए। इट वॉज नॉट जस्ट अ विश, इट वॉज देयर रूल्स, मॉडल्स। शुरू से ही उनको ऐसा बताया गया था जो कोई भी इनका ऐप यूज करेगा या इनका प्रोडक्ट यूज करेगा, उन सब को
क्या रूल्स और क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, ये फाउंडर्स ने पहले ही सोच रखा था। अगर आप किसी कंपनी के फाउंडर हैं तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर भी हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा जाता है? जिस समय आपकी कंपनी स्केल नहीं हुई है, जस्ट उसके पहले वाले दिनों में। जैसे आज हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, कल को 3000 हो जाएंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा जा पाएगा। अगर कोई ड्रेस, कोई बातचीत करने का तरीका या कोई रूल मुझे अप्लाई करना है तो वो अभी होना चाहिए, शुरू से। जो स्केल होने, बड़े होने से पहले वाले जो दिन होते हैं उसमें जो चीज़ आप करेंगे वही कल को स्केल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो रूल वगैरह है वो आपको एक बड़े से कागज पर, मोटे से पार्चमेंट, मतलब चर्म पत्र, चमड़े के ऊपर लिख करके डालना है, ऐसा नहीं है। ये जो रूल्स होते हैं आपके रोजमर्रा के एक्शन से एक्सप्रेस होता है। एकदम शुरुआत के दिनों में फ्लिकर जब बना था तो कैटरीना जो फाउंडर थी, हर एक नए यूजर को, सोचिए एक आदमी ने नया नया लॉगिन किया, उसको खुद जाकर के ग्रीट करती थी पर्सनली। बोलती है एक ऑनलाइन कम्युनिटी थी हमने बनाया था, और उसमें हम सब के सब ऐसे ही करते थे, एक दूसरे को हाय करते थे, ग्रीट करते थे। लेकिन कैटरीना कहती है आप लीडर हैं अपनी कंपनी के, तो आपको देख करके लोग डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जो कुछ भी करते हो ना, धीमे धीमे लोग बोलेंगे हम तो यहाँ ऐसे ही करते हैं, ये हमारा कस्टम है। जैसे हम लोगों के घर में दहेज का कस्टम चल रहा है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर कहीं पर आज अंकल से मिले, वकील साहब से, उनकी जो बहू है, ये नई वाली बहू, और दोनों बहुएं इंटरकास्ट से। आज एक अंकल ने बड़ी अच्छी चीज़ बोली, बोलते अगर सेम कास्ट में शादी करोगे तो दहेज प्रथा खत्म नहीं कर सकते। कि कितने भी अच्छे लोग हैं वो सेम कास्ट में वो देना चाहेंगे, लेना चाहेंगे। बोलते हमारी दोनों बहुओं से हमने कुछ लिया ही नहीं ना दिया, बल्कि हम तो बदनाम हो गए। लोग कहते हैं तुमने लिया होगा, जरूर दहेज लिया होगा। क्योंकि बोलते पहले लड़के की शादी के समय मैंने दूसरी कार खरीदी थी, एक बड़ी सी हैरियर खरीदी, कुछ खरीदी थी। बोलते लोग कह रहे हैं दहेज में लिया तुमने। और अब दूसरी हमने एक और गाड़ी ली तो बोलते ये भी तुमने दहेज में पाया। बट ये बात मुझे अच्छी लगी कि अगर आप इंटर रिलीजन में शादी करते हो, इंटरकास्ट शादी करते हो, जैसे कि हो सकता है अगर हो, तो उसमें आपको दहेज की चक्कर ही नहीं, खत्म हो जाएगा दहेज। फ्लिकर का बहुत छोटा ग्रुप था जो लोग काम करते थे, 12 लोगों का, और वो लोग 50 बार पोस्ट किया करते थे फ्लिकर में। और इस तरह की कहानी बहुत सी फाउंडर्स की कंपनी में है कि बार बार कनेक्ट कर रहे हैं अपने यूजर से। ये उन दिनों की कहानी है जब प्री स्केल, मतलब स्केल नहीं हुआ, उन दिनों की कहानियां हैं कि जो आज बिलियनर्स हैं वो सब पर्सनल कॉल्स लिया करते थे। जैसे आपके स्लैक के फाउंडर थे, वो डेली सैकड़ों कॉल्स लिया करते थे, दिन और रात बस कॉल लेते रहते थे। आज मुझे एयरटेल का DTH रिचार्ज करना था, पूरे 5 मिनट तक वो वॉइस मैसेज चलता रहा, अपने आप चलता रहा, फिर बंद हो गया। कोई आदमी रिस्पॉन्ड किया ही नहीं। मैं पूछता रहा, हाँ, 1 दबाएं 2 दबाएं करती रही, फिर जब मैंने 2 दबा दिया फिर बोलती 1 दबाएं 2 दबाएं करती रही, बंद हो गया। आज अगर कोई छोटी मोटी ग्रुप के लोग भी होते तो आज उनको रिचार्ज मिल जाता। बट मुझे लगता है डाइंग चीज़ है, इसलिए DTH तो डाइंग चीज़ है ना। कहते हैं कि अगर आपने शुरू के 100 यूजर्स के साथ एक रिलेशनशिप बना लिया, आपने बनाया अपनी छोटी सी टीम के साथ, तो जब 500 लोग आएंगे और आपके पास 12 या 10 के बाद 50 की टीम होगी तो वो भी वैसे ही करेंगे। और उसके बाद आपके पास 5000 लोग आएंगे तो उनके साथ भी वही होगा जो शुरू में 50 के साथ होगा। आप एक न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं, आप जब एक कंपनी बना रहे हैं तो एक नई दुनिया बना रहे हैं। आपको शुरू में ही टेस्ट किया जा रहा है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब्ड होगी, तो उसको देखिए आप कैसे उस टेस्ट को पास करते हैं। ये कैटरीना और फ्लिकर के साथ हुआ। जैसे ही फ्लिकर बड़ा हुआ तो धीमे धीमे खाली लोकलाइट नहीं, ग्लोबल यूजर्स आना शुरू हो गए। सुनिए, एक परेशानी आ रही है। फ्लिकर के बहुत से शुरुआत के जो यूजर्स थे वो UAE से थे। ये खास तौर से इस्लामिक कंट्री है जहां पर एकदम कंजर्वेटिव ड्रेस पहनना, मतलब बुर्का पहनना और ये सब चीज़ें नॉर्म थी। वहां पर आती थी ब्रिटनी स्पीयर्स, वो अपने स्लीवलेस कपड़े पहन रही हैं और मिडरिफ दिखा रही हैं। उस फ्लिकर के पोस्ट पे जहां पर UAE के लोगों को भी दिखता था, तो एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक लड़की का फोटो है बुर्के में और एक का फोटो है मिडरिफ में। तो ये चीज़ तो इनकम्पैटिबल था। जब ब्रिटनी स्पीयर्स का फोटो आया तो उनको एक डिसीजन लेना था, कंप्लेन आया लोगों का, और उसकी वजह से बहुत से कम्युनिटी मेंबर्स जो UAE के थे वो छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा अगर ऐसी गंदी गंदी चीज़ें रहेंगी तो हम तो छोड़ के चले जाएंगे। कैटरीना बोलती है हमने कहा कि भाई बेयर मिडरिफ वाला फोटो अलाउ करेंगे हम, आपको जाना तो छोड़ के जाओ। ये आपको शायद लगता होगा बहुत छोटी मोटी बात है, लेकिन इसी तरह की डिसीजन से, छोटे छोटे डिसीजन से आपकी कंपनी का लाइफ ब्लड बनता है, आपकी कंपनी का DNA बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक डिसीजन सही है और दूसरा गलत है, लेकिन आपको अपनी कंपनी का वैल्यू पता होना चाहिए और आप डिसाइड करना चाहिए। बोलते अगर आपके पास 2 डिसीजंस आए हैं, उसमें से आप परेशान नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आप एक इल्यूजन में हैं। आप बोलते हैं हम तो सबको एक ही बराबर ट्रीट करते हैं,
तो आप एक फॉल्स सेंस ऑफ न्यूट्रलिटी में, न्यूट्रलिटी मतलब हम तो सबको बराबर ट्रीट करते हैं, नहीं, आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा और उसमें हो सकता है आपका सबसे एक्सट्रीम यूजर को आपको छोड़ना पड़े या रखना पड़े, कि वो जो एक्सट्रीम डिसीजन मेकर है वो आपके लिए डिसीजन लेगा अगर आप उसका साथ देते हैं तो। आज के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ये समझ नहीं पाते, फेसबुक इस चीज़ को नहीं समझ पाया, इसलिए आज बदनाम हो गया। अगर उसने सोसाइटी में ऐसे पोस्ट्स को हटा दिया होता जो हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं तो आज फेसबुक जिंदा होता। कैटरीना कहती हैं आज के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पता नहीं कि वो क्या है, उनके पास अपना क्लियर मॉरल कंपस नहीं है। मॉरल कंपस मतलब आखिर में क्या सही क्या है, सही चीज क्या है। अगर किसी फीड से हेट्रेड फैल रही है, पुराने जमाने की फिल्मों में इवन न्यूज में किसी की गर्दन कटी हुई दिखाते नहीं, उसको वो कर देते हैं, शेड कर देते हैं। आज अगर प्लेटफॉर्म कोई है, आज कहते हैं मार्क ज़करबर्ग नहीं है तो प्लेटफॉर्म में, वो तो जो डालना चाहे डाले, नहीं तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है ना। अगर कोई आपको ये गाली देते हैं तो मेरे घर में गाली दे रहे हैं तो मुझे रोकना पड़ेगा। ये वो टाइम है, प्री स्केल टाइम, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो प्री स्केल टाइम। डू थिंग्स दैट डोंट स्केल, स्केल करने से पहले का टाइम है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। कोई भी साइट या कोई भी प्लेटफॉर्म सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता अपने वेबसाइट पे 100%, खासतौर से जब वो मिलियंस ऑफ यूजर्स को रन कर रहे हैं। उन यूजर्स में से कुछ तो पागल हो ही जाएंगे, इसलिए आपको गार्ड रेल बनाना पड़ेगा कि एक आदमी उस तरफ न चला जाए। कैटरीना बोलती है, हमारी एक कलीग थी, उसका नाम था हीदर चैम्प, तो एक बहुत अच्छा कोटेशन बोलती थी, यू आर वॉट यू टॉलरेट। आप वही हो जाते हैं जो आप टॉलरेट करते हैं। हम लोग जब यहाँ आनंदा में गए थे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, उसने हमको सलाद या कोई चीज़ खाने के लिए दिया था। मैंने कहा इसमें नमक कम है, थोड़ा सा नमक ले आना। तो बोलते हैं सर हम जानबूझ के टेबल पे नमक रखते नहीं, सभी होटलों में टेबल पे नमक रखा जाता है। बोलते हैं हम नमक चाहते नहीं कि आप ज़्यादा खाएं, आपको चाहिए तो मैं ले आता हूँ। फिर मैं अवेयर हो गया, मैंने कहा नहीं यार ठीक है थोड़ा कम नमक खा लेते, खा लिया। दे ट्राई टू मेक इट इनटू अ हेल्थ रिजॉर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यू हैव टू आस्क अबाउट स्मॉल थिंग्स कि इसमें मैं किस चीज़ के साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, क्योंकि वही आपकी कंपनी का क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।